बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ मटन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये शामी कबाब बहुत ही परफेक्ट, बनाने में एकदम आसान और खाने में एकदम लाजवाब हैं। आप इसे दावतों में बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो कि आपके शामी कबाबों को एकदम परफेक्ट बनाने में मदद देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आइए देख लेते हैं हम कैसे इनको बनाते हैं। मटन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस मटन लिया है। इसमें 250 ग्राम भीगी हुई और धुली हुई चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल को मैंने 4 घंटे पहले भिगोया था। आप देख सकते हैं कि हाथ से दबाने से दाल बहुत अच्छे से टूट रही है। ऐसे ही दाल के दाने को सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, 12 से 15 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 6 अदद साबुत सुरख मिर्चें ऐड कर देंगे, छोटे छोटे से 5 से 6 अदरक के टुकड़े ऐड कर देंगे और 5 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के आलू कट करके ऐड करेंगे। अब 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ खुशक धनिया ऐड करेंगे, 1 कड़ी पत्ता, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 स्टिक ही हम इसमें दालचीनी की ऐड करेंगे। अब मैं चूँकि इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे, दाल ऐड करेंगे और बाकी के सारे मसाला जात इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इसको प्रेशर नहीं देना चाहते तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप इसको वैसे ही कुक कर लें। तकरीबन 40 टू 50 मिनट्स लगेंगे इसको प्रेशर के बगैर कुक करने में। तो इतने टाइम में आपकी दाल और गोश्त बहुत बेहतरीन गल जाएगा। अब हम इसमें 2 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 500 ml के बराबर है ये। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी लिड लगाकर तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट की विसल दे देंगे। क्योंकि ये मटन है और दाल भी हमारी बहुत अच्छे से भीगी हुई है, तो लिहाजा इतने टाइम में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो प्रेशर की लिड खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कबाबों का अमीज़ा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी भी बिल्कुल खुशक है, पानी की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट थी। तो ऐसा ही खुशक अमीज़ा होना चाहिए। अब हमने इसको पीस लिया, ये देखें। मैंने इसको चॉपर में चॉप नहीं किया बल्कि हाथ से पीसा है। अगर चॉपर में चॉप करेंगे तो इस तरह के रेशे नहीं बनेंगे। अब इसमें 1 हैंडफुल बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अमीज़े को बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम है। अगर आपका अमीज़ा नरम हो जाए तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें और थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रखें तो आपका अमीज़ा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। तो जिस साइज़ का आपको कबाब चाहिए इतना पोर्शन लेके हाथों को ग्रीस करें और छोटा या बड़ा जितना कबाब आपको पसंद हो उतने साइज़ का बना लें। ये देखें इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। इस तरह से आप कबाबों को शेप दे के 1 माह के लिए सेव कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत रहेगी। तो अब कबाबों की कोटिंग के लिए एक अंडा फेंट लेते हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इससे कोटिंग बहुत टेस्टफुल लगती है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको हम शैलो फ्राई ही करेंगे। तो यहाँ पैन में ऑयल ले लेंगे और कबाबों को अंडे की कोटिंग कर करके इसमें डालते जाएंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अंडे की कोटिंग जो हम करेंगे वो जल जाएगी और अच्छे से कबाब कुक नहीं हो पाएंगे और कलर भी डार्क हो जाएगा। पैन में हम उतने ही कबाब डालेंगे जितने के आसानी के साथ फ्राई हो सकें, बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड इसको नहीं करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसे डार्क नहीं करना हमने, नहीं तो जले जले से फील होंगे।
अमीज़ा तो हमारा सारा कुक है, बहुत अच्छे से गला हुआ है, लिहाजा हमने सिर्फ कोटिंग को ही कलर देना है। उसके लिए हमें 2 से 3 मिनट फ्राई के लिए काफ़ी हैं। तो अब देखें दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इनकी लुक से देख सकते हैं, माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहे हैं और इनका फ्राई का कलर भी कितना परफेक्ट है। तो अब हम इसको सर्विंग के लिए डिश आउट कर लेते हैं। पुलाव के साथ, मिंट रायते के साथ और सलाद के साथ दावतों में इन कबाबों का कॉम्बिनेशन तो मशहूर है। आप देख सकते हैं एकदम रेशेदार, बहुत ही मॉइस्ट और सुपर टेस्टी ये कबाब बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसी के साथ एंड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का मुकम्मल ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका और हम सबका हामी और नासिर हो और हम सब की तमाम मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन।